हमेशा रहेगा कि माँ और पापा से मिलने की इच्छा। तो प्लीज आप अपने मम्मी पापा को मिल लो। शायद वो मेरे से मिलना नहीं चाहते, कदे क्योंकि तो कोशिश करी है। यही जवाब आया कि है ना, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है किसी भी किन्नर के कि भाई उसको गद्दी गुरु के जीते जी मिल जाए। कोई भी पुरुष हो, प्रेम प्यार हुयो है। ये है काफी आगे से लड़के भी बोलते थे अगर आज मैं लड़की होती तो मेरी शादी भी होती, लेकिन किन्नरों की कोई शादी नहीं होती है। कि देखो कपूत जामियो ना कपूत आइयो ना। तो बेबी टाइम पर केक रही हो, अपनो लहंगो उठायो और ऊपर कर दियो। यो जन्म तो माने दे दियो भगवान, लेकिन आगलो जन्म माने चोखो दिए। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। तो ई तरीका में थारो भी घर परिवार, मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नाना, चाचा चाची, ताऊ ताई, मतलब कि सब हाँ पूरी फैमिली। पूरी फैमिली थी, मामा मम्मी टोटल। पर आप भी पूरी फैमिली छोड़ की, और अब थारो यो ही परिवार है। यही परिवार है और यही मेरी जिंदगी है और इसी के सहारे जिंदगी कट जाएगी। आजकल तो थाने बेरो ये आजकल तो 60 साल ही पूरी कौन काटे तावड़ी सी। आधी समझ लो, आधी कटेगी और आधी और कट जाएगी। पर जिंदगी के अंदर ये हमेशा रहेगा कि माँ और पापा से मिलने की इच्छा। तो प्लीज आप अपने मम्मी पापा को मिल लो। शायद वो मेरे से मिलना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि कदे तो कोशिश करी है। हाँ, मैंने कोशिश करी तो यही जवाब आया कि है ना, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और दूसरे बेटे की शादी नहीं होएगी। तो आपको भाई तो अब तो बड़ो होगो। हाँ, शादी भी कर दी होगी। इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद शादी नहीं करी है, क्योंकि जिस गांव में मेरा गांव है उस गांव में मेरे चेले बधाई लेने के लिए जाते हैं। तो वो ऐसे कोई बधाई लाए नहीं, और लाते तो मुझे बताते भी कि आपके परिवार में शादी हुई है या ये हुआ है। अभी आप बात करा तो आप जब दिल्ली से ले गया हा, और दिल्ली कितनी साल रहा? दिल्ली रही मैं 3 साल। 16-17 साल तक थे बैठे रहे। हाँ, 3 साल के करो। 3 साल की तरीका में थाने वीजा रखा करता, कहीं को थाने खानो मिलतो के रूप में रखता? हम रहते हैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर। झुग्गी झोपड़ी में रहना, और अपने क्या कहते हैं, जैसे कच्ची बस्ती होती है, कच्ची बस्तियों में बधाई मांगने का काम होता है। कच्ची बस्ती में जाना, उस टाइम पे तो इतना बधाई का भी नहीं था, तो जैसा मिलता था वैसा ही खा लेते थे, दाल चावल जो भी, मतलब एक गरीब जैसे गरीब जिंदगी जीते हैं ना, वैसे ऐसे जैसे अब किन्नर अच्छे से रहने जैसे अब रह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत दुख देखा था उस टाइम पे, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर में भी जाते तो पहली पैड़ी रखी जाती है, तो ऐसे चढ़ चढ़ के आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। वापिस कहीं आना हो दिल्ली? वापिस मेरा ऐसे आना हुआ कि ज्यों ज्यों मैं बड़ी हुई तो मैंने समझ आया, तो मैं यूँ सोची कि मैं मेरे देश वतन में तो रहूँ कम से कम, कि मेरा देश वतन है। वो तो दिल्ली थी, और दिल्ली तो कहाँ या करें, दिल आड़ा की हो या करें, लेकिन मेरा दिल तो पूरा उरे ही पड़े हो झुंझुनू जिला के अंदर ही। कि चलो मैं उनसे देख ना सका, लेकिन नू तो रहेगी कि मैं हूँ। मेरा झुंझुनू के अंदर भी हमारे गुरुजी रहते थे उस टाइम पे, तो गुरुजी ने मुझे रखा अपने पास में कि बेटा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रहो आराम से। वहाँ पे मैं बधाई का काम करती, मांगने खाने का, इन चीज़ों का मैं काम किया करती थी। फिर गुरुजी को मेरी मतलब बहुत अच्छी आदत लगी, मतलब बहुत प्यारा लगा कि तुम है ना बहुत अच्छी हो, मैं सेवा भी करती हो। तो गुरुजी ने मुझे सुल्ताना छोड़ दिया कि अब मैं तुझे अलग दे रही हूँ, तू तेरा अलग मकान बना, अलग तेरा कमा, अलग तेरा खा। तो गुरुजी ने मुझे एक खाट दी थी, एक कंबल दिया था, और एक गैस चूल्हा दिया था, और एक छोटी सी डेगची दी थी। अच्छा। बेटा अब तू जा। तो वहाँ पे जाने के बाद में मैंने किराए पे मकान लिया। किराए पे मकान लेके मैंने वहाँ अकेली तो रहती थी, तो अकेली जाके बधाई ले आती थी, किसी से अपना पेट भर लेती थी। भरते 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 फिर ऐसे काफ़ी दिन हो गया। काफ़ी दिन होने के बाद में मैंने वहाँ मकान भी बना लिया। अच्छा। पैसे जोड़ के मकान बना लिया। फिर उसके बाद में मेरी जानकारी के अनुसार मेरे गुरुजी राजू हाजी जी हैं, जो इस टाइम पे मेरे गुरुजी हैं मेन, जो कि अपने यहाँ भी रहते हैं, गुड्ढा में भी रहते हैं, सारी जगह मेरे मालिक। मैं तो उनका भी बहुत बहुत आभार है कि उनकी वजह से आज ये शान शौकत सब कुछ मेरे गुरु की वजह से ही है। इसलिए तो क्या कहते हैं, मेरे गुरुजी ने से बोला बेटा तू उदयपुर वाटी रहे,
मैं तुझे उदयपुर वाटी रखना चाहता हूँ। मैंने कहा ना ना गुरुजी, अब मैं उदयपुर वाटी नहीं, क्योंकि सुल्ताना में रहती थी तो उनसे लगाव पड़ गया जुजमानों से। तो मैंने कहा नहीं। तो वे बोले बेटा नहीं, तुझे रहना पड़ेगा, मेरी बात रखनी पड़ेगी, मेरा बुढ़ापा है, मेरे बुढ़ापे की लिहाज रख। तो मैंने गुरुजी के बुढ़ापे की लिहाज रख के मैंने सब कुछ छोड़ के वहाँ का, और मैं उदयपुर वाटी में आ गई। उदयपुर वाटी में आने के बाद में गुरुजी के पास में रहती, बधाई पे जाती आती, खूब जुजमानों के अंदर भी अच्छी मैंने मेरी इज्जत बनाई, सनम भाई सनम भाई सनम भाई। फिर उसके बाद में गुरुजी खुद खुश होके, नहीं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है किसी भी किन्नर के कि भाई उसको गद्दी गुरु के जीते जी मिल जाए, लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरी मतलब काबिलियत या मुझे अच्छा समझ के अपनी गद्दी बोली बेटा तू जाना है, तेरा काम जाना है, अब तू संभाल सब कुछ। अच्छा। तब से मैं संभाल रही हूँ। मेरे चेले हैं, 40 से 45 चेले हैं, अलग अलग आधे यहाँ झुंझुनू में रहते हैं, आधे यहाँ अपने सुल्ताना में रहते हैं, उदयपुर वाटी में, खेतड़ी में, हर जगह रहते हैं, हर जगह मकान बना रखे हैं। तो जा 40-50 का लगभग थारा चेला ही, ठीक है। तो बाका घर भी मतलब बान भी थे, घर बना के दे रखे हो जहाँ थारू घर थे? हाँ, मेरा तो क्या है, मेरे गुरुजी का है सब कुछ। जब तक गुरुजी हैं तो सारी जगह हमारे मकान बना रखे हैं गुरुजी। कोई भी पुरुष हो, प्रेम प्यार हुयो है? नहीं, मैंने इस लाइन के अंदर जाना नहीं चाहा। ई खातर को नहीं जाना चाहिए कि मेरी तो भगवान ने जिंदगी ऐसी कर दी, मैं किसी और बच्चे की जिंदगी खराब ना करूं, उनको मतलब कि झूठा दिलासा ना दूं। अगर आज मैं लड़की होती तो मेरी शादी भी होती, लेकिन किन्नरों की कोई शादी नहीं होती है, किन्नरों का कोई ये नहीं होता, लेकिन दिल होता है। लेकिन मैंने मेरे दिल को वो क्या करे ना, पत्थर रख लियो। मैंने वैसे ही रही जब भी मैं आज यहाँ बैठी हूँ कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना, हाँ, इंसान को इंसान से प्यार जानवरों से हो जाता है, प्यार तो प्यार होता है। तो इसी तरीके से वही मैं, बात है, दिल लाए गद्दी पे तो परी परी क्या चीज चीज़ है। है। तो तो वैसे भाई मैं, प्यार तो होना लाजमी है। हाँ, तो बिल्कुल। फिर मैंने भक्ति भाव में इनमें ज़्यादा ध्यान देने लग गई। लेकिन ये है काफ़ी आगे से लड़के भी बोलते थे, कोई लड़का छेड़ भी देता था, कोई बोल भी देते थे, कोई नंबर भी दे देते थे कि, लेकिन नहीं, कभी भी मैंने उनके लिए यही कहा कि भैया मैं आप लोगों के लायक नहीं हूँ मुझे। और काफ़ी ऐसे भी हैं किन्नर ही हमारे समाज के जो गद्दी नशीन किन्नर होंगे, जो हवेलियों में रहेंगे, वो तो ऐसा काम करेंगे नहीं। और जो ये बाहर जो इतना आतंक मच रहा है टोल टैक्स पे, ट्रेनों के अंदर, वो ही कर सकते हैं ऐसा काम। आप एक तो आप किन्नर हो भाई, आप अध्यक्ष भी बन रहे हो पूरे जितना भी मतलब कि झुंझुनू जिला के अंदर जितना भी हाँ किन्नर जी, है, हाँ ठीक जी, है। आपकी बाकी डोर थारा हाथ में है। हाँ जी, बहुत सारा किन्नर आपा देखा, हाँ, रोड के ऊपर मांग रहे हैं, टोल टैक्स पे ही, ट्रेना के अंदर ही, रेड लाइट पे ही। तो रेड लाइट पर टोल टैक्स पे जो भाई मांग रही बान, मैं मांग लो बोलूंगी तो कोई गलत चीज को नहीं। नहीं सही है। तो बा लोगन थे की रूप में देखो, क्योंकि वह भी थारे समाज से ही, वह भी एक किन्नरी ही। बात यान है कि देखो, कपूत जामियो ना कपूत आइयो ना, कवावत है। जाम जावे कपूत तो के करा। तो चेला हम मैं चेला रखा हमारे कपूत हिसाब। आयो बोलो उनके जायो बोलो। हाँ, तो वही बात है। तो अब हमारा चेला हम यार वो अठे राखा चेला ने, अब वो जुजमान के जावे बधाई लेन ने, अब वो कहे मैं तो 11,000 लूँ, मैं तो 21,000 लूँ, 31,000 रुपया लूँ। जुजमान के बेचारी का कंडीशन नहीं होवे, शेराड़ी ने भी दूनी पड़े और दो शेराड़ी ने भी दूनी पड़े, सारिया ने देखना पड़िया करे बिल्कुल। जना। तो कम, कभी गरम और कभी नरम। लेकिन कई हमारे चेले ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही नग पने पे आ जाते हैं, और वो जुजमान फिर ओढ़मो लेके घर आवे तो अच्छे कौन लगे, क्योंकि जुजमान हमारा अन्न देवता है। आज मैं जुजमान से लड़ांगा तो मैं मेक के खावांगा। तो उन बंदा ने मैं घर से निकाल दे वहाँ, तो घर निकालिया बाद में उन बंदा ने भी बंदा यही काम करे, ट्रेना के अंदर मांगनो, टोल टैक्स पे मांगनो, यो काम चालू कर दे मैं। और फिर उसके लिए मैं रोक लगावा तो वे नुका मैं वापस माने फिर थे डेरा में लेकर आओ, डेरा में मैं ले आवांगा तो वापस भी वे तो वही हमारी बस्तियां के अंदर जुजमाना ने खराब करेंगे। कला हाँ, तो वह कुछ बोलो तो वह भी टाइम पर केक रही हो, अपनो लहंगो उठायो और ऊपर कर दियो। तो यही तो मैंने बोला है ना। मैं खुद अपनी आंखें से देखियो, मैं देखी सीधो है नीचे चेहरों खुलियो कि यार
यो तो कोई मतलब को नहीं यही तो यो लहंगो उठानो शरीर दिखानो यो कड़े तक सही है। बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल से बिल्कुल। ऐसे ही तो यहाँ पे वो ऐसा ही तो जुजमाना में है तो करया करता जदी तो मैं काटिया हाँ उन्होंने कि भाई थे लायक की कोनी। क्योंकि देखो जी मैं तो ऐसे हैं, हम तो हमारे मोहल्लों पढ़ियो इतना साल हो गए, हमारे 5 पीढ़ी गुजर गई यहाँ पे रहते रहते। पूरे मोहल्ले में पूछ लो हम कैसे रहते हैं। घर में आके हम कोई ताली नहीं बजाते, घर में आके हम कोई ढोलक नहीं, एक गृहस्थी है जैसे गृहस्थी की तरह रहते हैं। गाय भी रखा, बकरियां भी रखा, सारी चीज में रखा, हमारा गृहस्थी की तरह में जी। वहाँ जब रामचंद्र जी वनवास पे गया हा तो वे रामचंद्र जी बोले नर और नारी थे चला जाओ, और ये मारो नाम को नहीं लिया बिल्कुल भी किन्नरा को। तो वे वापिस आया 14 साल बाद वनवास से, तो उनके बाद के अंदर वे बोले थे उरे क्यों खड़िया हो, तो उन्होंने थे नर और नारी को बोलिया मारो नाम को नहीं लिया। तो वो रामचंद्र जी बोलिया कि थारो कलयुग में राज रवे, और मारो नाम रामायण के अंदर भी हमारा एक पाठ जुड़ा हुआ है। बताओ थोड़ा सा। उसके अंदर ये जुड़ा हुआ है कि गुरु परंपरा खत्म कभी नहीं हो सकती हिंजड़ा की। जो गुरु परंपरा, क्योंकि आज के टाइम पे गुरु परंपरा सारी खत्म हो रही है, इतना नहीं वो है, लेकिन हमारी गुरु परंपरा है वो चली जा रही है पीढ़ियों से ही। गुरु चेलों का अदब भी रहता है, चेला चेले की तरह रहता है, गुरु गुरु की तरह रहता है, एक अदब भी रहता है। गुरु और चेला बम के फर्क रहे? गुरु और चेला में यो फर्क रहे कि जो मेन गुरु है तो वो मेन गुरु घर ही रवे है, वे चेला ही कमा के ले आवे और गुरु की आज्ञा को पालन करें, कोई भी काम होवे और गुरु जी का ये काम रहता है कि मैं मेरा जैसे कि जीवन व्यापन करना है मैंने मेरो, तो 100 माह से 50% मैं राख लियो, तो 50% हम गरीबों में लगाते हैं और हमारे अगला जन्म सुधारण की दुआ मांगा। हाँ कि यो जन्म तो माने दे दियो भगवान, लेकिन अगलो जन्म माने चोखो दिए जो मैं जी सका। क्योंकि वही बात है, एक हंस हंसनी को भी जोड़ो होया करे, लेकिन ई समाज में ई धरती पे मैं ही एक ऐसा बंदा हाँ कि मारो जोड़ो को नहीं। तो ऐ फील हुआ कि फील तो हो गई है, मारो भी फील तो हो गई है। चाहे यो शान शौकत ये नहीं चाहिए, 10,000 रुपया कमाने वाला हो और उसके घर में बीवी बच्चे सब हो ना, तो वो भी सुकून की रोटी अच्छी लगती है। तो अब थाने यहाँ लगा कि भाई मैं गलत समाज में मारो जन्म हो गए थे, भगवान ने कोसो? नहीं नहीं नहीं, भगवान को कभी नहीं कोसना चाहिए। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, बुरे के लिए नहीं। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा कि लोगों की दुआ दो और लोगों का आशीर्वाद दो और अपने आराम से रहो, तभी मुझे इस काबिल बना दिया भगवान ने। आपके जीवन में कौन सा को राज है जो अभी तक ते छुपा रखो है और झलको मीडिया का माध्यम से, ई मंच का माध्यम से आज थे बताना चाहूँगा? कि राज की मैं सबके सामने खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, मेरे चेलों के सामने भी, सबके सामने। लेकिन राज मेरा यही है कि मैं मेरे परिवार को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में खुशी नहीं मिली आज तक, मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं। उस प्यार की तलाश में मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरा प्यार बना रहे, मतलब कि मैं कोई हो ऐसा जिससे मेरा प्यार बना रहे। लेकिन मुझे बस उसी चीज के लिए मैं तड़फती हूँ आज भी। मैं चाहे 5,000 रुपया भी कमा के और का खा ले वो भी सुकून है, लेकिन परिवार तो परिवार होता है, इंसान तो इंसान ही होता है। तो इसके लिए मैं बस उसके लिए दिन रात तड़फती हूँ। झलको